सो हेलो आर्मी, आखिरकार बीटीएस डिनर पार्टी 2.0 रिलीज हो चुका है और इस बार डिनर 2022 वाले डिनर से बिल्कुल अलग था। जहां 2022 में मेंबर ने चैप्टर 2 और मिलिट्री सर्विस की वजह से फैंस को इमोशनल कर दिया था, वहीं इस बार माहौल हंसी खुशी मजाक और OT7 रीयूनियन से भरा था। तो चलिए पूरे वीडियो को हिंदी में समझते हैं। सो डिनर पार्टी स्टार्ट होती है, हमें सामने टेबल के अराउंड कोई भी मेंबर नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि सारे मेंबर टेबल के नीचे थे। जी हाँ, आर्मी। फिर वो धीरे-धीरे करके ऊपर आते हैं। फिर जो हॉबी रहते हैं वो विश को कहते हैं कि आज वी होस्ट है, तो वी हँसने लगते हैं। तो फिर वी कहते हैं ठीक है, ओके मैं हूँ। तो फिर वी शो को स्टार्ट करते हैं, कहते हैं रन बीटीएस। फिर उसके बाद सारे मेंबर क्लैपिंग करने लगते हैं। फिर जिमिन वी से कहते हैं कि वी हम कहाँ हैं? तो वी कहते हैं हम अभी सैन जोस में हैं। तो शुआ कहते हैं हम कैलिफ़ोर्निया में हैं, तो वी कहते हैं हाँ, हम अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में हैं और आज मैं सबके साथ अच्छा खाना खाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सभी को यहाँ इस तरह इनवाइट किया है। तो अभी कहते क्या? आज हम सभी को तुम ट्रीट देने वाले हो? तो शुआ कहते हैं ठीक है, फिर क्यों ना एपेटाइज़र से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एपेटाइज़र का मीन्स था जो मेन कोर्स के पहले आता है लाइक स्नैक्स, उसे कहते हैं एपेटाइज़र। तो फिर उसके बाद सारे मेंबर मील एन्जॉय करने लगते हैं। तो फिर उसके बाद आराम कहते हैं कि टूर पर कोई बीमार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हबी कहते हैं हाँ। तो जंकू कहते हैं मैं भी बीमार पड़ गया था। तो हॉबी कहते हैं शायद कभी ही होता है जब जंकुक बीमार पड़ता है, रेयर केस ही होता है वरना जंकुक बीमार नहीं पड़ता है। तो जिन कहते हैं कि जंकुक इतना बीमार था कि वो शाम के 7 बजे तक सोता रहा, उसके बाद वो जाके उठा था। तो जंकुक कहते हैं कि मुझे तब ऐसा लग रहा था, फिर वो एक्टिंग करके बताते हैं। उनको शायद ठंडी टाइप की कुछ लग रही होगी, तो वो ऐसे एक्टिंग करते हैं कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, तो मुझसे उस समय लगा कि मुझे 2 घंटे कंबल में ही बिताना चाहिए, इसलिए मैं लेट गया था। फिर हॉबी मेंबर से कहते हैं कि हम टूर के मिड में हैं, सब कैसे हैं? सुगा कहते हैं कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, तो आरम कहते हैं हाँ, सीरियसली यहाँ का वेदर बहुत ही अमेज़िंग है। फिर उसके बाद मेंबर को मेन डिश सर्व की जाती है। उसके बाद फिर सब मेंबर कहते हैं चलो चीयर्स करते हैं, तो सारे मेंबर्स मिलके चीयर्स करते हैं। तो यहाँ पे कुछ वाइन की बात हो रही थी, जो लोग वाइन या अल्कोहल कुछ भी ले रहे थे उस बारे में बात हुई, तो हॉबी ने इस पे कहा मैं सच में ये नहीं पता लगा पाता हूँ कि मतलब ये वाइन है क्या अल्कोहल है। तो वी कहते हैं कि जिमिन हाल में वाइन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो सुगा कहते हैं हाँ, जिमिन मतलब वाइन चूज़ करने में अच्छा है। तो हॉबी कहते हैं पर वह तो सोजू पीने का शौकीन है। तो हॉबी जिमिन से कहते हैं तुम तो कुछ ज़्यादा ही फैंसी हो गए हो। तो ये थोड़ा फ़नी था। तो इस पे जिमिन हँसने लगते हैं। तो फिर आरम मेंबर से पूछते हैं कि आप लोग वर्कआउट के अलावा क्या कर रहे हो? तो हॉबी कहते हैं वर्कआउट और पिकल बॉल यही इस समय हम लोग कर रहे हैं। तो जिन बताते हैं कि मैं और जंकुक ने कल कुकिंग की थी और गेम्स भी खेल लेते हैं। तो हॉबी नामजुन से पूछते हैं कि आप हाल-फिलहाल में कहीं घूमने गए थे? तो आरम कहते हैं हाँ, सैन फ्रांसिस्को गया था मैं। तो तो आरएम ये भी बताते हैं कि वे सिंगल डे भी होटल में नहीं बिताते हैं। तो जंकुक इस पे कहते हैं कि मैं शायद ही तो कहीं जाता हूँ, वरना मैं तो घर पे ही रहता हूँ। मैं कहीं भी बाहर नहीं जाता। तो आरएम फिर जंकुक से पूछते हैं, तो तुम अपने रूम पे करते क्या रहते हो? तो जिन कहते हैं हम दोनों गेम खेलते रहते हैं। तो आरएम पूछते हैं तुम दोनों सेम ही गेम खेलते हो? तो जिन कहते हैं नहीं, कल हम अलग-अलग गेम खेल रहे थे। तो फिर भी कहते हैं कि मैं एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रहा हूँ, तो इस पे हॉबी हँसने लगते हैं और फिर जंकुक कहते हैं तुम झूठ मत बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो वी कहते नहीं मैं सीरियस हूँ। बेचारे वी ऐसे एक्सप्लेन करते फिर वी कहते दोबारा जंकुक मैं सीरियस हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मतलब सीरियसली उस टाइम वी इतने क्यूट लग रहे थे जब वो जंकुक को एक्सप्लेन कर रहे थे कि वे सच बोल रहे हैं। फिर जो हॉबी रहते हैं वो मतलब पिछले
ये मतलब लास्ट टाइम की बात करने लगते हैं तो वो बताते हैं कि हाल ही में सोच रहा था कि उस समय ऐसा क्या मुश्किल थी कि जब हम बीटीएस टूर किया करते थे, तो मैं उस बारे में बहुत सोचता हूँ कि उस समय बहुत अच्छे तरीके से टूर कर रहे थे और हमारे पास टाइम भी होता था और उस समय सच में वह समय आराम करने में ही बीतता था और हम बस बेसुध होकर सो जाते थे। तो उस पे सुआ कहते हैं कि हाँ, हम परफॉर्मेंस के अलावा टाइम कहीं यूज़ नहीं करते थे। तो वी कहते थे वी भी सेम बात कहते हैं कि हाँ, हम लोग परफॉर्मेंस के अलावा कहीं टाइम यूज़ नहीं करते थे। तो उस पे जिमिन तुरंत कहते हैं क्योंकि यूज़ करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं था। तो वी कहते हैं हाँ, समय भी नहीं होता था और हमने यूज़ किया भी नहीं और टाइम भी नहीं होता था। और हमें ये भी पता नहीं था कि इसे किस तरह यूज़ करना है। तो उस पे जिमिन कहते हैं कि बस हम सोते रहते थे, क्योंकि छुट्टियों के दिन में हमने शो और इंटरव्यूज़ किए थे। तो फिर शुआ कहते हैं कि और ऐसा भी मौका आया जब हम एल्बम पर काम कर रहे थे। तो फिर इस पे आरव कहते हैं कि मुझे याद नहीं है, क्योंकि हमारा लास्ट शो 2019 में था, इसलिए मुझे इसकी मेमोरी ज़्यादा याद नहीं है। तो सुगा कहते हैं कि मुझे सच में टूर के दौरान हमने क्या काम किया था हमें बिल्कुल भी नहीं याद है। तो शुगा उन्हें याद दिलाते हैं कि उस टाइम पे हमने मैप ऑफ द सोल जो हमारा 7 एल्बम है उस पे काम कर रहे थे। तो फिर जिमिन कहते हैं हाँ, तुम लोग लिरिक्स लिखने में बिज़ी थे। तो शिव कहते हैं हम 2019 में भी होटल में काम करते रहते थे। तो फिर उस पे भी बताते हैं कि हाँ, बट अब जो परफॉर्मेंस के अलावा ये छोटे-छोटे पल और जो ये मेमोरी है, हम सच में उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिमिन इस पे कहते हैं मैं कहता रहा कि हमें यह टूर आपके लिए ज़्यादा आरामदायक बनाना चाहिए। मैंने कई बार इस बात का ज़िक्र किया है, पर मुझे लग रहा है कि यह कहीं ज़्यादा बेहतर है उससे। तो यहाँ पर फिर हॉबी बताते हैं कि यहाँ 2 लोग हैं, जिन्हें इसमें बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ा है, नामजून एंड वी। तो फिर जिमिन बताते हैं कि वैसे हम छुट्टी के दिनों में आराम और आजकल हम साथ में डिनर भी करते हैं और ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। हम इस टाइम बहुत अच्छा ही टाइम व्यतीत कर रहे हैं। तो फिर हॉबी कहते हैं कि फिर वो अपने मतलब टाइम के बारे में बताने लगते हैं, जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया, तो कहते हैं कि समय उतनी तेज़ी से नहीं बीतता है जितना मैं सोचता हूँ। तो जिन उसे कहते हैं मैं हॉबी का पूरा अपोज़िट हूँ। मेरे लिए टाइम तेज़ी से बीतता है क्योंकि मुझे ज़्यादा आराम महसूस होता है, तब मेरे लिए टाइम बहुत और तेज़ी से बीतने लगता है। तो सुगा कहते हैं मैं तो मतलब फिर सुगा कहते हैं कि मतलब आप लोग 12 टू 7 टाइम में क्या करते हैं? तो वो बताते हैं कि मैं तो 6 से 7 घंटे गिटार ही बजाता रहता हूँ। मुझे लगता है ये मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो फिर उसके बाद जंगकुक अपने बारे में बताते हैं कि मेरी याददाश्त पहले से काफ़ी खराब हो गई है, इसलिए मैं इस बार ज़्यादा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को। तो हॉबी जंगकुक से कहते हैं, टूर का सबसे यादगार हिस्सा कौन-सा था तुम्हारा? तो जंगकुक बताते हैं, फर्स्ट कॉन्सर्ट। तो मेंबर इस पे इतना हँसते हैं सीरियसली मतलब ये लाफिंग वाली बात थी। सच में मोमेंट देखने लायक था। तो शुगा कहते हैं हाँ, क्योंकि उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। तो जंकू कहते हैं हाँ, क्योंकि उस दिन बहुत ही बारिश हुई थी। फिर उसके बाद जंकू कहते हैं क्या हमें हर शहर से जुड़ी किसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए, जो हमें किसी चीज़ की याद दिलाए या जो हमें अब तक की याद है? तो फिर उसके बाद सारे मेंबर अपनी जो जिस सिटी से उनको जो पसंद आया वे सारी सिटीज़ के बारे में बातें करने लगते हैं कि मुझे यहाँ ये पसंद आया ये। तो उसके बाद जिन बताते हैं कि वो टाइम मुझे सबसे अच्छा लगा था कॉन्सर्ट टूर के टाइम पे जब आर्मी साथ मिलकर अरी रंग सॉन्ग गा रही थी और उनके लिए ये मैटर नहीं करता था कि मतलब वो किस कंट्री से हैं, मतलब वो सब एक साथ एन्जॉय कर रहे थे। तो फिर जिमिन कहते हैं हाँ, ये तो सचमुच आपको इमोशनल कर देगा ये सीन देख के। तो फिर जंगकुक बताते हैं कि टोक्यो आर्मी जो है सच में फन करने में बहुत बेहतर थी। वो सच में बहुत ही मज़े कर रही थी। तो जंगकुक कहते हैं कि मैंने कई आर्मीज़ को देखा जो विदाउट फ़ोन एन्जॉय कर रही थी। मतलब ये व्यू बहुत ही अच्छा था। तो फिर सुगा कहते हैं हाँ,
वहाँ फ़ोन तो नहीं लिए थे आर्मी ने, पर मैंने अदर आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट में देखा है तो सभी के पास फ़ोन होते थे। तो अरब कहते हैं कि ये कंट्री कंट्री पर डिपेंड करता है। पर सीरियसली यार, जब परफ़ॉर्म करता है ना इंसान, तो चाहता है कि मतलब आप उनको रिकॉर्ड करने से पहले उनको आँखों से देखो। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी कि मतलब यार कोई भी हो उसको लगता है यार रिकॉर्ड करते जो फ़ील खुद से देखने में है वो फ़ोन में रिकॉर्ड करने में क्योंकि सारा टाइम तो यार रिकॉर्डिंग में ही चला जाता है, जितना फ़ोकस हमें मेंबर्स में करना चाहिए। तो सबकी अपनी-अपनी चॉइस है। तो फिर इस पे जंकू कहते हैं हाँ, कुछ ऐसे भी थे जो रिकॉर्ड भी करते थे और जब सच में फन का टाइम होता था वो फ़ोन को नीचे करके उस मोमेंट को एन्जॉय भी करते थे। मतलब ये थोड़ा फ़नी था क्योंकि जेके यहाँ आर्मीज़ की एक्टिंग करके बता रहे थे कि मतलब देख लो आर्मी हम लोग को लगता है कि मेंबर्स नोटिस नहीं करते, पर वो हर एक आर्मीज़ को नोटिस करते हैं उनकी एक्टिविटी की सॉन्ग पर और उनकी एक्टिविटी पे कैसे रिएक्ट कर रही है। ये कई बार हो चुका है, एक बार सुगा ने भी एक्टिंग की थी आर्मीज़ की मतलब फ़नी था। तो फिर इसमें जिमिन बताते हैं, कहते हैं कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वे चीज़ों को अपनी आँखों से देखें और उसे उस डे को, खुशी को, उस मोमेंट को फ़ील करें। फिर यहाँ थोड़ी फ़नी वाली बात हुई तो मतलब जब इस बारे में सारे मेंबर बात कर रहे थे तो आपको पता ही है कि वी शो के होस्ट थे, तो वी इधर-उधर इतने ध्यान से देख रहे थे, मतलब उन्हें लग रहा था कि उन्हें भी कुछ बोलना चाहिए। तो भी सोचते-सोचते कहते हैं कहते यह सब इसलिए ही होता है क्योंकि हम सातों इतने लंबे समय बाद फिर से एक साथ काम कर रहे हैं। तो मतलब इसके बाद मेंबर इतनी तेज़ी में हँसते हैं मतलब ये बहुत ही फ़नी था। उसके बाद सारे मेंबर ने साथ में काम करने के बारे में बातें करी, फिर उन्होंने बताया कि हम आगे आने टाइम में हार्ड वर्क करेंगे और हमने किया भी है। पीछे बहुत हार्ड वर्क किया है हमने अपने एल्बम पे। फिर उसके बाद बताया है कि हम कोशिश करेंगे कि हम अपना बेस्ट दे सकें और आर्मीज़ को खुश कर सकें। फिर उसके बाद फिर जिनको कहते हैं कि आर्मी ने उम्मीद से ज़्यादा सिम सॉन्ग को गाया है। तो फिर मेंबर इस पे सॉन्ग पर डिस्कस करने लगते हैं इसके लिरिक्स के बारे में और ये कैसा फ़ील होता है। फिर उसके बाद आर्मी मेंबर्स के डेज़र्ट का टाइम हो जाता है तो उनको डेज़र्ट सर्व किया जाता है। तो फिर उसके बाद वी कहते हैं कि जो हम अपना नेक्स्ट एल्बम बनाएँगे, हमारे पास बहुत सारी मेमोरी मोमेंट हैं, जिन चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते हैं। तो फिर आरव बताते हैं कि ये एक ऐसा एल्बम था जिसमें हम पूरी तरह से प्रेशर फ्री नहीं हो पाए। तो फिर इस पे जिमिन कहते हैं इस बार हमने पूरी ताकत लगा दी है पर नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा आराम से काम करेंगे। तो फिर उसके बाद मेंबर उस पे रिकॉर्डिंग पे डिस्कस करने लगते हैं कि हमें कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं। एल्बम के बारे में बात होने लगती है। तो फिर जिमिन थोड़ा फ़नी वे में कहते हैं इस बार वी ही एमसी है ना, तो वी को आगे रखकर इसे करने की कोशिश करते हैं। तो फिर सुगा वी से कहते हैं, "क्या हमें एलए में रिकॉर्डिंग सेशन बुक करना चाहिए?" तो वी देखते हैं फिर कहते हैं, "प्लीज़ हमारे लिए ये बुक कर दीजिए।" तो उस पे जंकू सच में इतनी तेज़ में हँसते हैं। तो वी कहते हैं फिर उसके बाद, "ओके, ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है?" तो फिर वे खुद ही बताते हैं हमारी 13 एनिवर्सरी। तो फिर बताते हैं ये फेस्टा 2026 है, जब हम 13 को अपनी 13 एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। फिर बताते हैं इस टाइम न्यू फैमिली फ़ोटो आती है और सारे फेस्टा के बारे में जो होता है इवेंट में उन्होंने भी बताया और ये भी बताया कि ओशान में उनका कॉन्सर्ट है 13 को। फिर उसके बाद उस पे हॉबी कहते हैं उतनी देर में कि वॉव! इट्स अमेजिंग हम 13 साल से एक-दूसरे के साथ हैं। सुगा कहते हैं हम इंटरनेशनल ऐज के हिसाब से चलते हैं, इसलिए अब हम एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। तो वे कहते हैं हम मिडिल स्कूल की अपने पहले साल की शुरुआत कर रहे थे। हमें अभी लंबा सफ़र तय करना है। तो इस पे और भी कहते हैं हमने एक गिफ्ट भी तैयार किया है। तो जिन कहते हैं हमें साफ तौर पर दिखाना होगा कि हमने एक तोहफ़ा तैयार किया है। तो हॉबी कहते हैं 13 साल बीत गए साथ में, अब हम बुसान में कॉन्सर्ट करने वाले हैं।
रॉबी कहते हैं कि जिन ने 2 साल पहले मिलिट्री से डिस्चार्ज की ठीक बाद ही फैसला किया था। मैं इसमें शामिल नहीं हो पाया था क्योंकि मैं मिलिट्री में था और हग इवेंट में हिस्सा लिया था। तो वे कहते हैं मिलिट्री फिनिश के बाद बीटीएस का मैच्योर रूप कैसा लगा? तो वे बताते हैं कि मिलिट्री के जाने से पहले की बीटीएस में क्या फ़र्क है? तो सुगा कहते हैं 4 साल पहले हम 20s के थे, हम एक फ्रेश फेस के साथ थे। अब हम 30s में हैं। तो जंकू कहते हैं उस समय जिन 30 से ज़्यादा एज का था वो जिन यहाँ पे बहुत क्यूट वे में कहते हैं युंगी भी तब 30s में था। तो फिर सुगा कहते हैं मुझे इंटरनेशनल और उम्र के हिसाब से मैं तब 29 का था। तो भले ही ये सब डिस्कस कर रहे थे पर मुझे नहीं लगता आप लोगों को भी मुझे पता है कि नहीं लगता होगा कि इनके मतलब कुछ डिफरेंस दिखा है फेस वाइज या कुछ मतलब एज का इफेक्ट पड़ा है। मुझे तो यार ये तब भी वैसे ही लगते थे मतलब अब तो और ज़्यादा यंग लगते हैं पहले से। तो फिर उसके बाद हॉबी कहते हैं कि क्या सच में 20s और 30s के बीच कोई फ़र्क होता है? तो फिर जंकू कहते हैं मेरा माइंडसेट काफ़ी चेंज हो गया है। पहले मैं कम्फर्ट होके काम करता था। उस समय काम को लेकर मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। मैं किसी भी चीज़ को करने में मतलब शर्माता नहीं था, शाय फ़ील नहीं करता था। इतने में जिन ने ऐसे मतलब अपना माउथ कवर करके कहा, "क्या तुम अब वैसे नहीं हो?" मतलब ये थोड़ा फ़नी था। तो हावी कहते हैं, "क्या आपको अब नहीं शर्म आती है?" तो जग्गू कहते हैं, "हाँ, आती है मुझे।" मतलब फिर जग्गू कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरी सोच थोड़ी डरपोक सी हो गई है। तुम्हें पता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं लाइक शूटिंग, फ़िल्मिंग उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। तो सुगा कहते हैं हाँ, मैं समझ गया। वो शूटिंग पर जाने के टाइम की बात कर रहा है, उस शूटिंग के टाइम की बात कर रहा है। फिर जिन बताते हैं कि वे भी अब थोड़ा पहले से रिलैक्स हो गए हैं। जैसे शूटिंग टाइम पे वो थोड़ा एंगर फ़ील हो जाते थे, बट अब वो रिलैक्स रहते हैं और बेटर फ़ील करते हैं। तो आरव भी बताते हैं कि मेरे पर्सनल लुक में चेंज आया है। तो फिर इस पे वी कहते हैं कि तो फिर वी कहते हैं कि मतलब जैसे हम लोग साथ में इस समय काम कर रहे हैं, हम लोग अधिकतर टाइम समय में साथ में ही बिताते हैं, तो ये बहुत ही सॉफ्ट मोमेंट है। फिर उसके बाद मेंबर टूर से रिलेटेड बात करने लगते हैं कि टूर के दौरान वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और उन्होंने 10 साल बाद मेक्सिको में जो कॉन्सर्ट का उसके बारे में बात करी। फिर उन्होंने कहा ये टूर वो अच्छे से हेल्दी वे में फिनिश करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, अपना पूरा बेस्ट देंगे। उसके बाद आराम कहते हैं कि बस कोई बीमार नहीं होना चाहिए। तो फिर कहते हैं अच्छे से खाएँगे और अच्छे से नींद लेंगे। तो फिर जग्गू कहते हैं बस बीमार पड़ना सबसे खराब है। तो फिर जो जिमिन रहते हैं वी से कहते हैं कि तुम्हें कुछ एंड के लिए कमेंट देना चाहिए क्योंकि तुम आखिरकार अब आर्मी से मिल रहे हो। फिर जिमिन बता रहे थे ये बात बी को कि चलिए आप उनसे जो कहना चाहते हैं उसे कहिए और अच्छे से इसे एंड करिए। मतलब ये जब बता रहे थे जिमिन वी को, वी का फेस देखने लायक था। वो इतने सीरियसली मोड में सुन रहे थे तो ये थोड़ा फ़नी था। तो हॉबी ने कह भी दिया, "आप इसे इतना ग्रैंड क्यों बना रहे हो?" तो जिमिन हँसने लगते हैं। फिर जंगकुक कहते हैं, "तुमने उसे इतना प्रेशर में क्यों" फिर जंगकुक ने भी कहा कि, "तुम उस पे इतना प्रेशर क्यों बना रहे हो?" सुगा वी को रिलैक्स करते हुए कहते हैं, "चलो सिर्फ़ हम बीटीएस कहते हैं और कुछ नहीं।" तो फिर हॉबी कहते हैं, "ये अभी जेमिनी से पूछ रहा है।" मतलब ये थोड़ा फ़नी था। तो हॉबी कहते हैं, "हमें बीटीएस कहना चाहिए और वापस टेबल के नीचे चले जाने चाहिए।" तो मेंबर इस पे बहुत हँसने लगते हैं। वी बताते हैं इसमें कि मेरा लास्ट क्वेश्चन जेमिनी से वाइन के बारे में था, तो ये मुझे वाइन के बारे में रैंडम आंसर दे रहा है। मतलब इस पे सीरियसली मेंबर इतना हँसे थे, मतलब ये बहुत ही सीरियसली बहुत ही फ़नी था, मुझे खुद को हँसी आ गई। तो जिन ने फिर इस पे लाइन भी बता दी कि मतलब जेमिनी क्या कहता है, ते हमारे 14 साल पुराने वाइन फैन्स मतलब ये फ़नी था। शुगा कहते हैं ये जेमिनी वाइन के बारे में क्यों बात छेड़ा है? तो फिर उसके बाद वी बोलते हैं फाइनली कहते हैं ऑलराइट और कहते हैं फिर उसके बाद वी अपनी स्पीच देते हैं, भले ही हम इतने लंबे समय बाद वापस आए हैं,
आप वहीं रुके रहे लेकिन हमारी तरफ सब कुछ हमेशा वैसा ही रहा और इससे हमें बहुत खुशी हुई और बहुत ही खूबसूरत महसूस हुआ। मुझे पता है आपने हमारे लिए लंबा इंतज़ार किया पर हमने भी इस मोमेंट के लिए बहुत लंबा वेट किया है। तो अब हम टूर अच्छे से करेंगे और इसे अच्छे से फिनिश करेंगे। यह बीटीएस था और हम आगे भी इसे जारी करेंगे। इसके बाद फिर मेंबर ने क्लैपिंग करी वी के स्पीच पे। फिर सारे मेंबर्स ने बोला रन बीटीएस और ये बोलकर वो लोग फिर टेबल के नीचे चले गए। इस पे एंड हो गया। तो आदमी अगर आपको वीडियो आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को फॉलो करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।